चालू हो जाए। बचपन खराब कर दिया वो, ये सबसे बहुत ज्यादा खतरनाक मेरे लिए से भी मुझे आप सब लोग बातें किसी किताबों से हेलो एवरीवन, आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, आपको तो पता ही है ना कि मेरे दांतों में टाके पड़े हैं और ये तो एक हर रोज बोला ही जा रहा है, दांतों में टाके पड़े हैं, दांतों में टाके पड़े हैं। क्योंकि सच में ये बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन हुआ मेरा। वो जो सॉफ्ट वाले टाके होते हैं ना, वो 10 दिन डाले, उसके बाद खोलने को जब गई उस दिन बोले एक टाका जमा नहीं, दूसरी बार जो टाका डाले ना बारीक तार से डाले हैं। अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ना, यहाँ कपास रखी हूँ हल्का सा फोल्ड करके, तब मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ, नहीं तो सुई के जैसे सब मुंह भर के चुभ रहा है। इमीडिएट काट के आना, ऐसी तकलीफ हो रही है। मैंने बोला डॉक्टर को गांठ इधर साइड क्यों मारे, नीचे साइड क्यों नहीं मारे बोलकर, तो वो बोल रहे नीचे साइड कतरने में आता है तो दांत खुल जाती है गांठ बोलकर। जो भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये सबसे बहुत ज्यादा खतरनाक मेरे लिए चीज बन गई है और इसे मैं 10 दिन बर्दाश्त करना है। चलो खैर कोई बात नहीं, ये तो होना ही है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता ही है। जिस टाइम जो होते रहता है ना, हमें वो लगता है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, हमसे भी कहीं ज्यादा होता है। चलिए अल्लाह सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए, सबको मतलब क्या बोलते हैं, जो उनके साथ हो रहा है उसे बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे दिन लाए। और हमेशा रात के बाद सुबह होती ही है और बहुत सुबह है और उजाला है बोलकर घमंड करेंगे। देखिए शाम का टाइम हुआ है ना, मच्छर भी कितने आ गए हैं। मैं दरवाजा खुला रखी हूँ लाइट आने के लिए। हाँ, मैं क्या बता रही थी, रात के बाद सुबह होती है और सुबह के टाइम में जब सूरज सर पे होता है, चमक चमक होती है ना लाइफ में, मेरे कहने का मतलब आप समझ सकते हैं। उस समय घमंड नहीं करना चाहिए, उस समय जितना हो सके हम अल्लाह को याद करना चाहिए, घमंड जलन तकब्बुर से दूर रहना चाहिए और अल्लाह को बोलना चाहिए कि बुरी बलाओं से हमें दूर रख और हमें मतलब ऐसे ही तेरी नेमतों से नवाज। चलिए आज तो दुआएं बहुत हो गई, आप अपने लिए भी दुआ करिए और मेरे लिए भी दुआ करिए। अभी फिलहाल मेरी तबीयत ठीक हो जाए और आगे के लिए मेरा चैनल ग्रो हो जाए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, प्लीज़ लाइक करें। और वैसे भी मुझे आप सब लोगों का थैंक यू अदा करना चाहिए, क्योंकि 4000 लोग देख रहे हैं नए चैनल को, तो अच्छा भी लगता है ना, पर लाइक बहुत कम है, प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए वैसे तो मैंने सुबह से कुकिंग वगैरह कर लिया है और वीडियो बना लिया है, इसके बाद मैं उसे भी ज्वाइंट करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी। और वॉइस ओवर में मैं जो भी बातें आपको बताती हूँ ना, वो बातें किसी किताबों से पढ़ी हुई नहीं है। मतलब मेरी शादी के जो 20 साल की जिंदगी है, जो मैंने बच्चों को संभाला है और जो मेरी बचपन की जिंदगी है, जिसमें मैंने फील किया है, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और डेली रूटीन भी करने वाली हूँ, थर्सडे में क्या करती हूँ, फ्राइडे में क्या क्या करती हूँ। तो उस दिन मुझे शेयर करना था, अचानक ये टाके आ गए तो आधा ही शेड्यूल हो गया, तो फिर मैंने वो मेरा बच्चे ने बचपन खराब कर दिया, वो टॉपिक पर डिस्कस किया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वैसे फ्रिज मैंने अंदर से ही साफ किया है, बाहर से बार बार करते रहना पड़ता है। बार बार मतलब मैं 4-5 दिन को एक ही बार हाथ घुमाती हूँ, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना तब भी इसकी शाइनिंग कम हो जाती है। अरे बाबा दुनिया में है तो धूल तो आएगी ही, मतलब हम किचन में पकाते हैं, चिमनी नहीं है, तेल तो उड़ेगा ही, बस उसको ही साफ करते रहेंगे तो बाकी काम कब करेंगे। चलिए फ्रिज को साफ कर लेते हैं। और देखिए मेरा कॉलिन भी खत्म हो गया है, मतलब फ्रिज, टीवी और डिश वॉशर साफ करने के लिए मैं कॉलिन ही यूज करती हूँ। और ये कोई पेड प्रमोशन वाला एड नहीं है, इसके ऊपर आप वो क्या बोलते हैं मिस्टर मसल वगैरह नहीं लगा सकते, उसके ऐसे ऐसे
छाए पड़ते हैं, मैंने एक बार यूज़ किया था, वो शायद किचन काउंटर के लिए ही सही है। हाँ, मुझे और एक बार डिश वॉशर के देखिए आप फिसल गई इस बार, तदल भी हो गई। डिश वॉशर के बारे में मुझे एक बात बताना है। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है ना, तो उसमें मैं ये बात बोलना भूल गई। 8 मिनट की वीडियो में कितना बोलेंगे, कुछ तो रह ही जाता है। चलिए, इसीलिए मैं कहती भी हूँ कि आप किसी एक लेडी का अगर व्लॉग देख रहे हैं तो कंटिन्यू देखिए, क्योंकि उसके लाइफ में जो भी बातें होती हैं वो शेयर करती है, और जो भी चीज पहले व्लॉग में छूटे रहती है वो दूसरे व्लॉग में बोलती है। चलिए, व्लॉग वी से शुरू होता है और व्लॉग बी से शुरू होता है। व्लॉग में लिखा जाता है, व्लॉग में ये सब जो आप देख रहे हैं ना वीडियो वगैरह बनाकर, ये बोला जाता है। चलिए, मैं इसके बारे में बताना चाहती थी। डिश वॉशर है ना, अभी मैं 1 आवर 40 मिनट का कल लगाई थी। अगर बीच में लाइट चली जाए और 1 आवर कंप्लीट नहीं हुआ है तो साइकिल दोबारा चालू हो जाएगा। मतलब जहां से रुका है वहां से नहीं चालू होता है, दोबारा रिपीट होता है। और अगर सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, मतलब सिर्फ डिश वॉशर में बर्तन सूखने के बाकी है, तब उतना ही 30 मिनट चालू हो जाता है। मतलब इसका एक ये क्या बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, क्योंकि पहले ही 1.5 घंटा बर्तन धोने को लगाएंगे उतने गर्म पानी में, लाइट जाएगी तो फिर दोबारा उतने ही गर्म पानी में बर्तन धुलेंगे तो बर्तन पे दाग ज्यादा पड़ते हैं। वैसे तो ये सारी मशीनें हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं, पर इन्हें क्लीन टाइम टू टाइम और अच्छा रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी वजह से घर सजता भी है और ज़्यादा गंदे रहें तो घर गंदा भी दिखता है। पर मैं आपको बता दूं, मैं हर रोज़ ये क्लीनिंग का नहीं काम करती हूँ। कई बार मैं इग्नोर भी कर देती हूँ कोई चीज़ों को। मतलब मैं डिसाइड करती हूँ आज मेरे लिए कौन सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरी तबीयत कौन से काम को ज़्यादा महत्व करने के लिए देती है, तो वो काम मैं पहले कर लेती हूँ, बाकी काम मैं थोड़ा डिले कर देती हूँ। करना ज़रूरी होता है, सफाई मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं कि सफाई के चक्कर में पकाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, बच्चों को टिफ़िन नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस भी मैं सुनती हूँ। मेरा लाइफस्टाइल बच्चों को और हस्बैंड को पहले इम्पोर्टेंट देती हूँ। उनका जो काम ज़रूरी होता है वो ख़त्म करती हूँ। पढ़ाई लेना है तो मेरा काम खाली टाइम में ख़त्म कर लेती हूँ, बाद में जो ज़रूरी होता है वो करती हूँ। ये मेरे ड्रेस है, पहनने के अच्छे ड्रेस है। मतलब मैंने बाहर एक 7-8 बार पहना होगा और घर में एक 7-8 बार पहना होगा। सभी ड्रेस मेरे ऐसे ही हैं, देखिए आप, न्यू वन ही है। मेरे ड्रेस ये ननंद मांगी है, मतलब बोली है रानी तेरे पास कुछ अच्छे कपड़े होंगे तो मुझे दे बोलकर। और मुझे है ना यहाँ आसपास के लोग, मतलब जो मेरे मेड है ना उसकी 2 बेटियां हैं और 2 बहुएं हैं, वो भी मुझे कपड़े मांगते हैं। मामी आप जब भी कपड़े निकालें तो मुझे कपड़े दो, मुझे कपड़े दो। तो मतलब मैं ऐसे देती हूँ कपड़े, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनती हूँ क्योंकि हर किसी की मेरे ऊपर उम्मीद रहती है। और मुझे पात्री साहब है ना कपड़े ला कर भी देते हैं। मुझे खुद को कपड़ों का शौक़ बहुत है, तो फिर पहले पहन लेती थी बच्चों के बीच में। जब से मुझे कोई कपड़े मांग रहे हैं मुझे दो बोलकर, तो मैं कपड़े कम पहनने लगी और अच्छे से रखने लगी, ताकि दूसरों को दूं तो उनके आंख पर भी कपड़े अच्छे लगें। पर मुझे ये पता नहीं है कपड़े किसी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अगर आप इसके बारे में कुछ जानते होंगे तो मुझे ज़रूर बताएं। चलिए, ये तो मेरा सुबह का कुकिंग का रूटीन है। देखिए नल कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके साथ मैं एक किचन के नल को लगने वाला छोटा सा शावर भी मंगाई हूँ, पर वो शावर है ना मेरे छोटे लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अम्मी मैं उसको इस तरफ लगाऊंगा बोलकर वो जहाँ ब्रश करता है ना वहाँ लगाया है। चलिए देखिए, इसके हैंडल बार बार लूज़ होते हैं। अब इतना लूज़ हो गया है कहीं चावल पकने के बाद मेरे हाथ से गिर ना जाए, तो इसलिए गरम में ही इसको टाइट कर रही हूँ। मैंने आज दाल बनाई है और दूध गरम रखा है। सुबह से इतना काम कर लिया आराम से, और नाश्ता करना भूल गई। और जो भी नाश्ता
नाश्ता करूँगी तो मुझे ताज़ा ही खाना है, बासी नहीं खाना है। तो इसलिए मैं 1 गिलास दूध थोड़ा सा चीनी डालकर पी लूँगी, 2 घंटे निकल जाएंगे मेरे। और ये देखिए, ये कुकर में मैंने राइस बनाए हैं मेरे डॉगीज़ के लिए। अंडे या उबाला हुआ चिकन डालकर देती हूँ और ये फली बघारूँगी। और मुझे आज देर इसलिए भी हुआ है, ये नल बिठाने के लिए आए थे। वैसे मैं 2-3 साल 4 साल में बदलती हूँ जब पानी का प्रेशर कम होता है ना तब, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा साल्टी है, मतलब नमक नमक वाला वाइट पाउडर होता है ना पानी में, वैसा नलों पर बैठ जाता है। और काफ़ी दिन साफ़ ना करें या फिर साफ़ करते भी रहें तो थोड़ा सा रह ही जाता है। तो फिर मेरी आदत ही है, थोड़ा सा मुझे नए नए चीज़ों का शौक़ है। और ये देखिए, मैं ससुराल जा रही हूँ और यहाँ गेहूँ अच्छे और टेस्टी मिलते हैं, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ साथ लेकर ही जाती हूँ। चलिए फली का तड़का लगाते हैं, वही सब कुछ बेसिक से चीज़ें डालकर। मेरा लड़का बोलता है ना, अम्मी मेरा बचपन ख़राब कर दिए बोलकर, तो उसे एहसास हो गया। अब जब वो कॉलेज में गया है ना, तो कई बच्चे बोलते हैं मेरी मम्मी कभी मुझे सब्ज़ी बनाकर नहीं दी, मेरी मम्मी कभी मुझे बात नहीं करती है। नहीं भी करते होंगे ना, डॉक्टर वगैरह होंगे, सर्जन वगैरह होंगे, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी भी होते हैं ना, तब बच्चे वो चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। पर अब हम बड़े क्या करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए निकालना चाहिए। तो ये वो फ़ोन है ना, मतलब क्या बोलते हैं, लाउड स्पीकर पर रख कर मेरे साथ बात कर रहा था, अम्मी ऐसा अम्मी वैसा बोलकर। तो फिर मैं क्या बोली, बेबी तू उसको क्या बोल, नहीं रे तेरे मम्मी पापा को काम होगा, इतना काम इतना सब फैसिलिटी तेरे लिए तो करते हैं, तो ऐसा क्यों करता है। जब घर जाता है तो तब तू ही खुद प्यार से बात कर ले, तू तो बड़ा हो गया है ना, उसको ऐसे समझा बेटे बोली मैं। तो वो सुन रहा था बच्चा। सुनने के बाद वो ज़हीन को बोलते तेरी मम्मी कितनी समझदार है रे, हम तो उनको देखे भी नहीं और वो हमको देखे भी नहीं, फिर भी मेरे और मेरे मम्मी पापा के बीच में बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं रे ऐसे ही रहता है, अभी मैं इतना अच्छा भला दिख रहा हूँ तुझे, मैं भी मेरी मम्मी के साथ बहुत झगड़ चुका हूँ, पर मेरी मम्मी की वैल्यू मुझे हो गई है। फिर वो लड़का भी बोला, हाँ रे तू ज़रा सा बात नहीं किया तो आंटी ने मैसेज भेजे थे, बेटे ज़रा उसको बोल बात करने को, वो बिज़ी तो नहीं, तबीयत ठीक वगैरह है ना बोलकर। पर मेरी मम्मी ऐसे कभी मैसेज नहीं करते हैं, 8 दिन 15 दिन हो भी जाएं तब भी मेरे साथ बात नहीं करते हैं। और एक बच्चे का ऐसा कहना नहीं है, कई सारे बच्चों का ऐसा कहना था। तो फिर ज़हीन को एहसास हो गया कि मैं द बेस्ट हूँ और मुझे हर चीज़ अच्छी मिली है, पापा थोड़ा मांगे तो बहुत ज़्यादा ला कर देते हैं। तो बच्चे सुधर जाते हैं ये चीज़ें होने के बाद। और देखिए मैंने वही बेसिक सी चीज़ें डालकर कच्चा दही बघारा है। दही बघारने के बाद उसे पूरी तरह से उबालना नहीं है, ऐसे ही जस्ट गर्म होने के बाद निकाल देना है। थोड़े से चावल और काफ़ी सारा दही डालकर खाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।